उसी को आपने रीड कराना है। तो ये रीडिंग वाला ऑप्शन होगा जो आपको ये बताएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है। अभी हमारे पास स्पीकर्स नहीं है। ये देखें कि ये पढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास अपनी वो अल्लाह करे कि आप अपने सिस्टम सेट कर लें और उनमें टेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट है, देन लैंग्वेजेस है। अब ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सिलेक्शन है, मसलन हम इसमें पैराग्राफ जनरेट करते हैं। मैंने इन्हीं को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, किसी दूसरी लैंग्वेज में इनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एरिया को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आके ट्रांसलेट करूंगा, ट्रांसलेट सिलेक्शन या ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है एरिया, क्या उसी को ट्रांसलेट करना चाहते हो या पूरे डॉक्यूमेंट को। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसी सिलेक्शन एरिया को ट्रांसलेट करके दो। अब टर्न मतलब कि ट्रांसलेट जो है वो इंटेलिजेंस सर्विसेज में टर्न ऑन नहीं है, मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर ये विंडो ओपन हो रही है फॉर द ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर आपके पास ये लैंग्वेजेस हैं, फ्रॉम इंग्लिश। तो आप कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो मैं इसमें डाल देता हूँ उर्दू। हाँ, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस है ना, उर्दू। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसने आपके इसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। अगर इसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पर ये इंसर्ट वाला बटन लगा के उसी पैराग्राफ के ऊपर आप इंसर्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब कोई भी लैंग्वेज में आप इसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास ये लैंग्वेजेस हैं। अगर कोई लैंग्वेज इसमें नहीं है जो ट्रांसलेट ऑप्शन था, तो आप उसी लैंग्वेज को आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। सेट इज डिफॉल्ट। और यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शन में जब आप नया स्टार्ट करेंगे तो आपके पास डिफॉल्ट लैंग्वेज जो होगी वो फेसबुक होगी। देन उसके बाद हमारे पास कमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। अब कमेंट में आता है कि किसी भी चीज को आपने कमेंट करना हो, मसलन मैंने कॉमन डाल दिया या स्वदेश को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कमेंट लिख दी। ठीक है, मसलन के अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं, उसी नोट्स के अंदर आपने कुछ अल्फाज जिनकी मीनिंग वगैरह लिखनी है, तो आप उनको सिलेक्ट करके साइड में कमेंट में आप मीनिंग भी लिख सकते हैं। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी आप छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि स्वदेश स्टूडेंट लिख दिया मैंने और इसी को कमेंट कर दिया। यहाँ पर देखें, जो भी इसमें अकाउंट खुला हुआ होगा MS वर्ड में आपका, तो उसी अकाउंट ने इसी को कमेंट दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर शो कमेंट करेंगे तो हमारे पास वो कमेंट जो पहले पहले शो जो था वो इनेबल था। अब यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट का बार है। अगर मैं शो करना चाहता हूँ जो भी कमेंट आई हुई है, तो मैं शो के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी कमेंट ये शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। अब ऑल कमेंट्स, तो आप डिलीट करें, जो भी कमेंट होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ट्रैक वाला बटन आ रहा है। अब इसमें जो भी चेंजिंग होगी वो ये ट्रैक करके दिखाएगा। मसलन हम यहाँ पर ट्रैक चेंजेस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी इसमें चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पर देखें कि ये ट्रैक करता जा रहा है। यहाँ से इसने ये लाइन स्टार्ट कर दी। अब यूजर के लिए बता रहा है कि तुम्हारे इसी पार्ट के अंदर क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। इसी तरीके से आपके पास ये चेंजिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक अगर आपने मार्क करना है तो यहाँ से आप इसी को मार्क भी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ये पेन्स हैं, यानी कि ये साइड में विंडो ओपन कर देगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं। लाइक इस मैं यहाँ पर वर्टिकल विंडो को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग आई है, लाइक ये जो बटन, ये जो अल्फाज हैं, ये जो लेटर्स हैं वो बाद में इंक्रीज किए गए हैं, ये भी बाद में इंक्रीज किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्पेसिंग डाली हुई है, मतलब जो भी कंटेंट इसमें डाला जाएगा वो यहाँ पर देखें कि ये चेंजिंग वाली विंडो में सेव करता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम है, पहले हमने हॉरिजेंटल पेन यानी वर्टिकल पेन लगाया है, तो इसने ये वर्टिकली पेन बनाया है। जब हम हॉरिजेंटली लगाएंगे तो ये हॉरिजेंटली पेन हमें ला के देगा। यहाँ पर देखें पहले साइड में था, अब ये हॉरिजेंटल पेन है। उसको खत्म करने के लिए यहाँ से आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन चेंजेस को, जो भी चेंजिंग आपके डॉक्यूमेंट में हुई है, उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। वरना अगर आप इनको रिजेक्ट कर दें, मतलब रिजेक्ट चेंजेस, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये चेंजिंग आपकी मतलब की नहीं है तो आप इनको रिजेक्ट कर लें, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने आपके पास ये एक्सेप्ट की थी, तो उसीलिए आप इसमें कर भी सकते हैं। अब हमने ये कर दी तो हमारे पास अब जो चेंजिंग है वो नहीं है वाली। उसके बाद कंपेयर है। कंपेयर में होता है कि यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। मसलन हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, देन कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास ये आ गए, पूछ रहा है हमसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर करना चाहते हो। हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स उसमें ओपन करेंगे, लाइक एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो हम जाके वहां से सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले पे आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर और सीवी के अंदर, देन एक करते हैं सीवी को सिलेक्ट और दूसरा करते हैं न्यू, जो अभी हम डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं उसको करेंगे ओके। तो यहाँ पर देखें कि इसने क्या कर दिया है, हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। एक तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में है, देन उसके बाद ये कंपैरिजन फॉर्मेट में, जो अभी हमारा करंट डॉक्यूमेंट था वो ये चल रहा है, देन सीवी वाला उसके ऊपर ओवरलैप करके चल रहा है। ये कंपेयर कर रहा है, आप साथ साथ में इनकी स्पेलिंग वगैरह को भी देख सकते हैं। देन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मसलन आपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की करेक्शन मतलब करेक्ट स्पेलिंग वगैरह देखनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंपैरिजन। इनका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बहरहाल फॉर योर नॉलेज इट्स बेस्ट। उसके बाद हमारे पास रिव्यू है, जो आपने यहाँ से ये ऑप्शंस देखे थे वो सेम ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। जैसे कि आप रीडिंग मोड में करना चाहते हैं, सिर्फ आप इसी के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो आप रीडिंग मोड में ऐसे भी इसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। वापस जाने के लिए आप एस्केप का बटन आपके कीबोर्ड पे ESC उसी को प्रेस कर दें। ठीक है, उसी के बाद वेब लेआउट, यानी कि पूरा डिस्प्ले जो आपका वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आ जाए, तो आप इसी को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये आउटलाइन है, मसलन आपने अपना डॉक्यूमेंट एक साइड में सेट कर दिया तो यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास अब मेलिंग वाला ऑप्शन आ जाता है। अब मेलिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मैं चाहता हूं, मैंने ये एक लेटर बना लिया है। ठीक है, अब इसी लेटर में मैं करता हूं, हमारे पास चेंजेस इसमें ओपन हुए हैं तो उनको ख़त्म करते हैं। पहले रिव्यू में जाके ट्रैक चेंजेस को ख़त्म करता हूं। फोन पे बात खत्म हो गई, किसकी है? ठीक है, हम इस पे नेम डाल देते हैं, लाइक मैंने नेम डाला और नेम में मुझे इंसर्ट करना है नाम, एक नाम। अब मुझे मल्टीपल पीपल्स को भेजना है ये वाला लेटर, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एड्रेस
उसके बाद ईमेल डाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बंदे को भेजना नहीं है तो उसी बंदे की मैं यहाँ पर ईमेल लिखूंगा नहीं। अब यहाँ पर साइड में जाके जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है वहां पर मैं एक एक्सेल का फाइल भी जनरेट कर देता हूँ। एक्सेल एक्सेल वेयर इज एक्सेल लिखा है कहीं पर एक्सेल। ठीक है, मैंने एक्सेल यहाँ पर कॉन्टेक्ट के नाम से बना दिया। अब यहाँ पर मैंने ये फाइल बना लिया है। इसी के अंदर मैं नेम भी लिखूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर कांटेक्ट लिखना है। फिर उसी के बाद मैंने कांटेक्ट के बाद एड्रेस थी ना, एड्रेस लिख दी। उसके बाद मैंने ईमेल लिख दी। और क्या था, नेम एड्रेस एंड ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पर उसी बंदे के नाम डाल देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर सुदेश डाल दिया और उसकी ईमेल डाल दी मैंने sudesh@, अच्छा सॉरी, गार्डन कराची। देन उसी की मैंने ईमेल डाल दी यहाँ पर sudesh@gmail.com। पता है। ठीक है, उसके बाद उस्मान, ये भी एक्सेल में सीखेंगे सारी चीजें कि उनको वापस कैसे करना है। उस्मान, तुम भी कराची गई हो? जी सर। लयारी? नहीं सर, कराची गार्डन। हाँ, लयारी में गुंडे रहते हैं। छोड़ो यार, गरीब बेचारे। uSman@gmail.com। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला, दिनेश कहाँ पर रहते हो? तुम भी गार्डन में कोई एड्रेस चेंज तो बताए। दिस एट, अच्छा सॉरी नहीं भेजनी है मुझे। दिनेश एट, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी इंसान इसमें डाल देते हैं। कौन है दूसरा था कोड वाला नाम? प्लीज। सेकंड उस्मान, उस्मान 2। ठीक है, आप भी कहाँ रहते हैं सर? उस्मान, SOLDIER, सोल्जर बाजार, कराची। Usman 2 @gmail। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट बन गए। इनको सेट कर देते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमने इसको कर दिया सेव। अब मेलिंग में जाएंगे और हमारे पास ये मेलिंग वाला ऑप्शन है। देन ये स्टार्ट मेल एंड मर्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है स्टेप बाय स्टेप मेल विजायर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड में आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इसी को दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अब हमारे पास ये विंडो ओपन है। तो इसी के अंदर आपके पास ये हमने लेटर बनाया है। ये भी आपसे पूछा है कि क्या भेजना है, हम लेटर। तो इसको आप नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शेयरिंग डॉक्यूमेंट। अब शेयरिंग डॉक्यूमेंट यानी कि ये वाला सेम। उसके बाद सिलेक्ट रिसिपेंट्स यानी कि किन को भेजना है, तो उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। देन अब हमारे पास ये रिसिपेंट तो नहीं है, तो हमने जो एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाया है रिसिपेंट्स के नाम से, उसी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्राउज में जाएंगे। देन आपने, कहाँ पर बनाया था? डेस्कटॉप के अंदर। और
CV के अंदर, और यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट, इसी को कॉन्टेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक्सेल में मल्टीपल शीट्स बनती हैं, तो यहाँ पर इसने मुझे शीट दिखाई है कि क्या ये शीट अगर दूसरी शीट भी मैंने बनाई होती तो यहाँ पर ये दोनों शीट्स आ जाती। तो मैंने इसी शीट को ओके करना है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखें कि ऑल और यहाँ पर ये रिसिपेंट्स आ रहे हैं। अब मुझसे ये कंफर्म कर रहा है कि क्या यही रिसिपेंट्स हैं इन जिनको आपने भेजना है। अगर आप किसी को नहीं भेजना चाहते तो आप उन्हीं को अनसेलेक्ट कर लें। जैसे अनसेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको आप ओके कर दें। देन मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप राइट योर लेटर, लेटर हमारा पहले से ही बना हुआ है तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। देन रिव्यू योर लेटर, रिव्यू करने के बाद भी मैंने यहाँ पर ये देख लिया। उसके बाद हमारे पास स्टेप्स हैं प्रीव्यू के बाद। ठीक है, अब प्रीव्यू करने से पहले यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ नाम्स। ठीक है, जैसे कि मुझे इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे, हम नेम डालेंगे। लाइक मुझे नेम के सामने नेम ही डालना है तो मैं नेम के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम पहला दिनेश आ गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या डालना है, एड्रेस डालनी है, तो फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, देन एड्रेस डालूंगा। इसी तरीके से मुझे दूसरी जगह पर जाना है, ईमेल पे, जैसे इंसर्ट पे आया और मुझे यहाँ पर ईमेल डालनी है तो मेरे यहाँ पर दिनेश डाल। अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू करूंगा तो प्रीव्यू में देखें कि आपके पास ये नेम्स आ गए। ठीक है, यानी कि जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे के सारे नेम्स आके आ गए हैं जो भी कांटेक्ट में थे। ठीक है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप सेम रिव्यू के ऊपर क्लिक कर लें और यहां पर देखें कि आपके पास ये 3 नजर आ रहे हैं, यानी कि इसमें 3 बंदे हैं जो इंसर्टेड है। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करता जाऊंगा तो यहाँ पर इस नेम में चेंजिंग आती जाएगी। देखें, डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस करें, आवाज करने वाले। यहाँ पर देखें पहले दिनेश था, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेकंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास उस्मान 2 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट तो ये 4 पे है। ऐसे ही बैक में जाऊंगा तो यहाँ पर पहला हमारा सुदेश था। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम नंबर वाइज कर रहे हैं, ये जंपिंग ऑप्शन था, अगर नंबर वाइज कर रहे हैं तो हमारे पास पहला सुदेश था, उसके बाद दूसरा है उस्मान, तीसरा है दिनेश और चौथा है हमारा उस्मान 2। ठीक है, ऐसे ही देखें कि मेल एंड मर्ज में आपके पास डॉक्यूमेंट तो एक ही था लेकिन उसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मल्टीपल रेसिपेंट्स ऑटोमेटिक आ गए। आई बात समझ में? अब आपने इसी डॉक्यूमेंट को करना है फिनिश। अब यहां पर देखिए हमारे पास पेज एक ही है लेकिन ये क्या करेगा, हर एक नाम से अलग अलग पेज ऑटोमेटिक बना के आपका सेव कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास प्रिंटर तो नहीं है, ईमेल भी नहीं है, तो हम इसको कह रहे हैं एडिट इंडिविजुअल, यानी कि हर एक नाम से मुझे अलग अलग क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम इसी को एडिट इंडिविजुअल करते हैं और हमें चाहिए ऑल पेजेस, तो मैंने ओके कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास सुदेश के नाम से भी एक बना हुआ है। अब नीचे जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर तो यहाँ पर देखें उस्मान के नाम से भी बना हुआ है और दिनेश के नाम से भी बना हुआ है, देन उस्मान 2 के नाम से भी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक बना हुआ है। ठीक है, अब पेजेस के हिसाब से यहाँ पर देखें पहला हमारा व्यू चेंज था इसलिए वो सेम उसमें नजर आ रहे थे। अब ये पेज नंबर फर्स्ट सुदेश के नाम से, अब यहाँ पर पेज खत्म, पेज नंबर दूसरे पे आ गए उस्मान के नाम से। इसी तरह से पेज नंबर तीसरे पे आ गए दिनेश के नाम से। इसी तरह से पेज नंबर 4 पे आ गए उस्मान 2 के नाम से। यानी कि एक लेटर मेल एंड मर्ज ने क्या कर दिया, हर एक बंदे के नाम से अलग अलग बना दिया। अंडरस्टैंड हो गया? स्कूल में वार्निंग लेटर के नाम पे वो एग्जैक्टली ठीक है, स्कूल में अगर वार्निंग लेटर बनाते हैं
तो वो भी इसी तरह से, मतलब वहां पर तो एक्सेल में क्या होती है, पूरी स्टूडेंट्स की डेटा होती है। अब जिनको भी भेजना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक्सेल डॉक्यूमेंट। अब जिनको नहीं भेजना उनको अनसिलेक्ट कर लेंगे, जिनको भेजना होगा उनको सिलेक्ट कर लेंगे, और देन ये ओके कर देंगे। तो हर एक बंदे के साथ ऑटोमेटेड क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हम इसको करते हैं फिनिश। आज था ये वर्ड का डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपके पास एक असाइनमेंट आएगी डेवलपर टूल के नाम से। ठीक है। अब डेवलपर टूल में क्या होता है, ये थोड़ा सा आउटलाइन मतलब कि एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूँ। डेवलपर टूल असल में जो काम करता है वो करता है कि आप जो फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मसलन कि इंटरनेट पे आपने फॉर्म बनाया हुआ है, उसी फॉर्म को फिल करना है, तो हम डेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी में भी ऐसे ही है। उसके बाद अगर आपने जेंडर फीमेल और मेल को क्लिक करना है तो वहां पर सिलेक्ट बॉक्स बनी हुई होती है, उसी को आपने चेक बॉक्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट कर बनेगा। उसी तरह इसीलिए हम करेंगे बुक को रिव्यू आज फ्राइडे। और वैसे बात है कि एवरी फ्राइडे आपके पास बुक रिव्यू होगा, और अगर मुझे याद ना रहे तो फ्राइडे के दिन आपने याद दिलाना होगा कि आज बुक रिव्यू डे है। अब आपके पास जो बुक है वो पड़ी है क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम में जाएंगे, देन क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क के अंदर आपके पास ई बुक नाम का फोल्डर, MS ऑफिस बुक, ठीक है, इसी के ऊपर क्लिक कर लें। देन यहाँ पर ये इनसाइड MS ऑफिस, इसको आप ओपन कर लो। ओपन कर दिया। ये आपके पास PDF मेथड है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड डाउनलोड, ये ड्राइव में है अभी, तो मैं एडमिन हूँ, मेरे पास डाउनलोड नहीं होगा, आपके पास ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन 1 था हमारा। सेशन 1 में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, जैसे विंडोज क्या होती है, उसी में टास्क बार क्या होता है, एक्सप्लोरर क्या होता है। और एक बात याद रखिए कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं सेशन के हिसाब से, तो हर एक सेशन को अच्छी तरह से आप थोड़ा सा रीड करते जाएं। ठीक है, लास्ट दिन तक अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी कलेक्शन बन जाएगी। और सेशन बाय सेशन अगर रीड करेंगे तो आपको मॉड्यूलर एग्जाम जो लास्ट में होगा उनमें आपको आसानी होगी। और थोड़े से वहां पर टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं तो डीपली लर्निंग आपको करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा लिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलिंग, वहां पर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आ सकता है। अब वहां पर MCQs होंगे कि फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट टू ऑल पर्सन, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पर्सन, या फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट टू वन पर्सन। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा है करेक्ट, मल्टीपल। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आल और मल्टीपल का आपस में मैचिंग हो रही है। अब सम कंफ्यूज भी होंगे कि आल करूं या मल्टीपल करूं। तो आल का मतलब कि पहले से ही आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, पहले से ही आपके पास पीपल्स बने हुए हैं, यानी कि उनको हम आल कहते हैं। और मल्टीपल यानी कि बहुत ज्यादा को हम भेज सकते हैं, वो आप खुद बना के भेज सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऐसे ही आपके पास टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनमें थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डालनी है अपने आप में, और डेली एक सेशन पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑल ओवर जो भी मैं चीजें करा रहा हूँ, अगर यहाँ पर अगर वीडियो में चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप बुक के साथ भी चल सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, खा लिया ना फल हमारे साथ भी, फल खा लिया ना हमारे साथ मेरे भाई।
जिसने क्रिकेट चला, अब भी आप मतलब वो नहीं कर पाते हैं। जिसकी जिसकी ओपन थी, मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने तुमको नोट नहीं किया। किसकी ओपन थी? हमजा की। क्रिकेट मोहम्मद हमजा के पास चल रही थी। बड़ी बात है। मैं वीएनसी पे पढ़ा रहा हूँ और आप क्रिकेट को अपरेट कर रहे हैं, मतलब पढ़ने का मूड नहीं है, यहाँ पर टाइम पास के दिया है। अपनी भी इंसल्ट और हमारी भी इंसल्ट। इज्जत नाम की कोई यार चीज होती है। जब ऐसी आप लोग एक्टिविटी करते हैं ना, तो सारा जो कंट्रैक्शन होता है पढ़ने का या पढ़ने का मूड, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पता नहीं किस पॉइंट पे थे, कहां पर थे। एक होता है कि हमारे पास कभी कभी दौलत बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम अपने टाइम पास में भी जाया करते हैं। और कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए पता नहीं कहाँ से लाते हैं। हमने भी पढ़ा है, मेरा फादर प्राइमरी टीचर है, जिसकी सैलरी होगी मिनिमम 35,000। यूनिवर्सिटी का खर्च मेरा फेस किया, तकरीबन बैक साइड में भी थोड़ा सा मैंने प्राइवेट रिव्यू किया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं उसी को यूटिलाइज करने के लिए बाबा को, मतलब कुछ बैलेंस कराने के लिए अब मैं खुद से मतलब जॉब कर रहा हूँ। तो ये स्किल्स कहाँ से आए? मैंने हार्ड वर्किंग की, अपने हाल को मद्देनजर रखते हुए। और फिर एहसास आता है उन लोगों के ऊपर जो अपना पैसा जाया करते हैं ड्यूरिंग, मतलब कहीं पर टाइम पास करने के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग फीस देते हैं फॉर अ मंथ 7,000, आई थिंक 750 या कुछ ऐसे। तो 7,000 आप दे रहे हैं, और उसी बंदे किसी गरीब से पूछें कि वहां पर एक खाना खाने, एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं है। तो आप खुदारा अपने पेरेंट्स के ऊपर रहम करें और अपने आप पर भी मतलब रहम करें। और फिर लास्ट में हम भी थोड़े से छोटे जरे हैं टीचर्स, उनके ऊपर भी रहम करें। वर्ड पढ़ ली थी, उसके बाद जो असाइनमेंट है यहाँ पर आपके पास, सेशन नंबर 1 था हमारे पास, सेशन नंबर 2 था। अब सेशन 2 में आपके पास एमएस की इंट्रोडक्शन है कि उसमें क्या होता है। जैसे कि हमने रिबन पढ़ी थी, टैब बार पढ़ी थी, देन रिबन पार्ट्स पढ़े थे। उसके बाद ये छोटा सा मतलब ओवरव्यू दे रहा है कि सैम्बल्स क्या होती हैं, देन मेलिंग दे क्या होता है। देन सेशन 3 से आपके पास ये डीप से जाएगा। ठीक है, पार्ट 1। अब पार्ट 1 में आपके पास जैसे कि ओपन डॉक्यूमेंट कहाँ से होता है, कैसे होता है। देन उसी के अंदर आपके पास ये सर्च बार होती है टेम्पलेट को सर्च करने के लिए। देन यहाँ पर इसने हर एक टाइप को, हर एक टॉपिक को बाय द डेफिनेशन डिक्लेयर किया हुआ है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, रिबन क्या होती है, तो इसने डेफिनेशंस रखी हैं। और देन आपने ये जो टेम्पलेट्स पढ़े थे उनको, उसके बाद ये टैब्स को डिफाइन कर रहा है कि आपके पास होम टैब में क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। देन फॉन्ट जो है, स्टाइल हमने पढ़ा था कि ऑल और फॉन्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं। देन ऐसे ही मतलब सारी चीजें आपके पास, ये लिस्टिंग का, कि उसी लिस्ट के अंदर आप मतलब कैसे लिस्ट बनाते हैं, कौन से टाइप्स हैं लिस्ट के। देन टेबल जो आपने सीखी थी, उसके बाद मल्टीपल टेबल्स, और टेबल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं टेबल बनाने के। यहाँ पर आपके पास ये स्टेप्स भी बता रहा है। ठीक है, तो आपके पास अब हम चलते हैं सेशन नंबर 5 के ऊपर, जहाँ पर मैंने असाइनमेंट देनी है। यहाँ पर देखें कि जो हमने
फॉर्म बनाया था वो सिंबल्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, सॉरी सीवी में जो हमने यूज की थी वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रैक चेंजेस जो आपने आज पढ़ा, देन ये वर्ड काउंट, देन यहाँ पर ये ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स, मतलब कि आपके पास ये ट्रेजर है, देन ग्रामेट, देन वर्ड काउंट, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर ये यूज कर रहा है। देन यहाँ पर आप इसके पास ट्रैकिंग वाला है कि आप ट्रैक कैसे करते हैं, देन कमेंट, उसके बाद आपके पास मेलिंग। ठीक है, पार्ट 5। अब पार्ट 5 के अंदर ऐसे ही खोलना ना, ऐसे चलानी है, किसी के जरूरत महसूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ से जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये डेवलपर ऑप्शन वाला। पहले तो आप हर एक अपने अपने कंप्यूटर्स में लगा लें MS वर्ड 2019, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस 2019, क्योंकि जो प्रीवियस वर्जन से हमारे पास 13 है या 2007 है, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें नए हैं, यानी कि 19 में अगर वो लगा लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा। 16 में भी नहीं है जी, 16 16 मैंने पूरी विजिट नहीं की है, लेकिन उसमें मिसिंग होंगे जरूर, है है ना। मेरे पास। ठीक है, ये डेवलपर नहीं है। डेवलपर किसी में भी नहीं है, डेवलपर जनरेट करना पड़ता है। वो आपको यहाँ पर ये पूरा तरीका बताएगा। आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे, देन एडवांस्ड ऑप्शन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये देख रहा, मतलब आपको बता रहा है। तो यहाँ से आपने बुक को रिव्यू करते हुए ये देखें स्टेप्स बता रहा है कि डेवलपर ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और देन यहाँ पर डेवलपर लिखा हुआ उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपकी रिबन में जो है वो ये डेवलपर टूल को जनरेट कर देगा। देन आपने फॉर्मेट बनाना है, यहाँ पर ये डेवलपर टूल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये नेम फील्ड आ गई। इसी तरह से सारा का सारा आपने फॉर्म बना लेना है। यहाँ पर ये देखें, ड्रॉप बॉक्स फॉर द डेट। उसके बाद ये मेलिंग बता रहा है कि मेलिंग जो आज हमने सीखी है। देन लास्ट में आपके पास ओपन होगा सेशन नंबर